वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर। आप सभी को हमारे स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर चैनल पे स्वागत है। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और वैसे भी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं सीडीएसएल के ऊपर। अगर आप सीडीएसएल में फंसे हुए हैं या फिर सीडीएसएल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, राइट। आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एक ज्ञान मिलेगा जो कि आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत ही ईजी बनाएगा। ओके, और अगर आप और भी जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में डर क्यों लगता है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो ठीक है, तो चलते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में जो 2025 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एज पर माय ओपिनियन। एज पर माय ओपिनियन, मेरे ओपिनियन के हिसाब से। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं या हो सकता है मैं सही हो जाऊं, लेकिन ये मेरा रिसर्च है। मेरे हिसाब से लगता है कि ये सारे स्टॉक्स 2025 और आने वाले 4 से 5 सालों में, 2 या 3 सालों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो कौन सा स्टॉक्स है, चलिए उसके बारे में बात करेंगे। 3-4 स्टॉक्स का मैं नाम बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टॉक है, चलिए वो बताता हूं मैं। पहले बता दूं मैं कौन कौन से सेक्टर से मैं आपको स्टॉक्स बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहला जो मैं बताऊंगा आपको वो रहेगा बैंकिंग सेक्टर से, ठीक है। फिर दूसरा मैं आपको जो बताऊंगा स्टॉक वो रहेगा आपका एनबीएफसी से, राइट। और तीसरा जो मैं बताऊंगा वो रहेगा आपका एफएमसीजी से। और चौथा जो रहेगा वो जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा आपका आईटी सेक्टर से, ठीक है। तो ये 4 सेक्टर से एक टॉप नॉच कंपनी मैं आपको चुन के देने वाला हूँ। बहुत ही डीप रिसर्च लगता है। और एक कंपनी है ऑटो सेक्टर से, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से। तो ये 4 सेक्टर से, ये 5 सेक्टर से इनफैक्ट मैं 5 कंपनी आपको चूज़ करके देने वाला हूँ जो कि मेरे रिसर्च के हिसाब से बहुत ही अच्छी कंपनी है और फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। एफडी से अच्छा रिटर्न मिल सकता है, राइट, इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें, राइट। तो चलिए जानते हैं कि मुझे क्या लगता है कि मेरे हिसाब से कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है बैंकिंग सेक्टर से। तो बैंकिंग सेक्टर से कौन सा स्टॉक है, चलिए। तो सबसे पहला बैंकिंग सेक्टर से जो स्टॉक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ, तो कोटक महिंद्रा बैंक को चूज़ करने के पीछे का मैं लॉजिक भी आपको बताऊंगा कि क्यों मैं ये चूज़ कर रहा हूँ ये बैंक को, कि 2025 और आने वाले सालों में ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अच्छा रिटर्न दे सकता है। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये डबल हो जाए। जी हाँ, डबल भी हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं रीज़न सारा चीज़ बताऊँगा। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक एक बहुत बड़ा बैंक है इंडिया का, राइट। और दूसरी बात ये, इसका जो मार्केट कैप है 3,75,000 करोड़ की कंपनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें कि इसका जो स्टॉक का पी है 19 का चल रहा है। और जो मेन रीज़न है ये स्टॉक पिक करने का मैं बताता हूँ। देखिए, जो मेन रीज़न है वो है इस स्टॉक को पिक करने का वो है टाइम करेक्शन। क्या है टाइम करेक्शन? टाइम करेक्शन बोल के एक चीज़ होता है, ठीक है। टाइम करेक्शन क्या होता है कि एक स्टॉक आप 100 रुपये का लिए थे आज के दिन, ठीक है, और ये स्टॉक 5 साल बाद भी 100 रुपये का मिल रहा है, 5 साल बाद भी, ठीक है। तो क्या ऐसा हो गया कि 5 साल बाद भी उसका रेट 100 ही है, लेकिन उसका बिजनेस बढ़ते जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, फिर भी 100 में क्यों मिल रहा है? तो उसको बोलते हैं टाइम करेक्शन। तो इसी वजह से इस स्टॉक को पिक किया जा रहा है। देखिए, अगर आप प्राइस अगर देखेंगे, ये है पिछले, एक सेकंड, पिछले 5 साल का प्राइस दिखाता हूँ। देखिए, पिछले 5 साल का प्राइस देखिए। 2020 में ये 2000 का लेवल टच किया था, 2020 का समय था ये, देखिए, ठीक है। लेकिन वहाँ से ये क्या कर रहा है, एक जिगजैग मोड में है, कुछ नहीं किया, इन्वेस्टर्स लोग को नील रिटर्न दिया, नथिंग। तो कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि पिछले 5 सालों से लोगों को परेशान करके रखा है। बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं और जैसे ही वो लोग निकलेंगे भाई ये भागना स्टार्ट कर देगा, तो उस समय आपको बहुत रिग्रेट होगा। तो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू मेक एनी इन्वेस्टमेंट, राइट, ठीक है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ये है। इसके अलावा इसका पी रेशियो देखिए, पी रेशियो देखिए, जब 2021 में इसका पी रेशियो जो ऑल टाइम हाई गया था उस समय ये 40-45 का पी पे ट्रेड कर रहा था, अभी आधा हो गया, 20 का पी पे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक रीज़न है। तो होता है क्या ना, स्टॉक मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी बोल के चीज़ भी होता है। क्या होता है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ बहुत दिनों तक कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी उसका ऊपर जाने का बढ़ जाता है। ऊपर जाने का क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसका बाकी चीज़ सही है, यानी उसका फिनेंशियल्स परफॉर्मेंस सब सही है, फंडामेंटल सब सही है, ठीक है, सब कुछ सही है, तो उस सेक्टर का, उस स्टॉक का बढ़ना तय हो जाता है। तो ये एक स्टॉक है जो कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि बहुत दिनों तक ये कुछ नहीं किया है, तो प्रोबेबिलिटी ऐसे ही बढ़ जाता है, राइट, ठीक है। सही है। इसका एक और एक भाई है इंडसइंड बैंक, जो कि ये भी एक अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, बट इसमें और भी टाइम लग सकता है करेक्शन का। लेकिन कोटक बैंक यहाँ से हो सकता है निकल जाए। ये जो इंडसइंड बैंक है ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, बट इसमें भी वो बात है जो कि कोटक बैंक में है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट इसमें मुझे लगता है कि कुछ महीनों में ये निकलना स्टार्ट कर देगा। और जो इसमें फंसे हैं भाई, होल्ड करके रखो। जो पहले से होल्ड करके रखे हैं, 4-5 साल हो गया है होल्ड करके रखे हो, कुछ नहीं रिटर्न मिल रहा है, तो भूलो मत। जब शेयर ऐसा होता है, बहुत दिनों तक रहता है, उसके बाद वो जो रैली देता है वो भयंकर रैली देता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया कोटक महिंद्रा। दूसरा जो है फाइनेंस सेक्टर में जाते हैं। तो फाइनेंस सेक्टर से जो स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस, ठीक है।
बजाज फाइनेंस मोटा हाथी जिसको कहा जाता है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, राइट। और इसका भी वही हाल है जो कि कोटक महिंद्रा बैंक का है। देखेंगे अगर पिछले 5 सालों में इसका एक बार प्राइस देखिए, क्या देखिए प्राइस देखिए पिछले 5 सालों में क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है। इसका चेंज कर देते हैं कलर, ओके। तो इसका प्राइस देखिए पिछले 5 साल में क्या कर रही है, कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, राइट। तो ये भी जिगजैग मोड में है, यानी क्या है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है ये सब स्टॉक का भागने का, ठीक है। तो ये सब स्टॉक्स भाग सकते हैं, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में काम कर सकता है, क्योंकि बहुत दिनों तक ये कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है। तो बजाज फाइनेंस सेम कोटक महिंद्रा की तरह लोगों को बहुत सालों से परेशान करके रखा है, और प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में है कि ये स्टॉक यहाँ से निकल सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको कंसीडर करना चाहिए। रीज़न बता दिया, बहुत सालों तक कुछ नहीं किया, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी काम कर सकता है, राइट। दूसरी बात ये है कि इसका अगर पी रेशियो देखेंगे तो भाई पी रेशियो देखो 110 का पी से अभी ये 30 का पी पे है भाई, 3 गुना नीचे, समझ रहे हैं, 100 से सीधा 30, ओके। तो ये चीज़ याद रखिए, ओके। बहुत ही अच्छी कंपनी है बजाज फाइनेंस। इसके पास जो डेटा है किसी के पास नहीं है, अच्छा खासा मार्केट शेयर है, और फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जो कि बजाज फाइनेंस के जो प्रमोटर खुद बोलते हैं कि हम तो अभी बहुत ही कम परसेंटेज मार्केट शेयर को कैप्चर किए हैं, यानी और भी पोटेंशियल बाकी है, राइट। तो बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है। तीसरा स्टॉक के बारे में बात करते हैं, चलिए। तीसरा स्टॉक आईटी सेक्टर से LTI माइंडट्री, ठीक है। तो LTI माइंडट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से मेरी फेवरेट स्टॉक, जो कि मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट TCS बनने का इसके पास वो पोटेंशियल है, ठीक है। तो मात्र 1.5 लाख करोड़ का कंपनी है, 1,70,000 करोड़ का कंपनी है, और करंट प्राइस इसका 5,600 का चल रहा है। स्टॉक का पी 36 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31%, रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, सारा चीज़ सही है। इसको भी पिक करने का रीज़न यही है कि हाल फिलहाल में 2 कंपनी LTI प्लस माइंडट्री का मर्जर हुआ था, और नई कंपनी बन के आई, और वो कंपनी था यही LTI माइंडट्री, ठीक है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी है। किसका ये सब्सिडियरी कंपनी है, आपको पता होगा, ये L&T ग्रुप की कंपनी है, ठीक है, लार्सन टुब्रो ग्रुप की। तो एक अच्छा बैकअप है, राइट। तो ये कंपनी को आप देख सकते हो। इसका भी अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो देखिए, 60 का पी चल रहा था, ये भी चल रहा है 35 के पी पे, तो इसमें भी अच्छा करेक्शन देखने को मिल रहा है पी के हिसाब से, राइट। प्राइस अगर देखेंगे तो प्राइस 2021 के बाद से देखिए ये भी बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है। 2021 में जो इसका हाई लगाया था 7,000 का, उसके बाद ये और उसको टच कर ही नहीं पाया। तो जो टेक्निकल भैया लोग हैं उनको पता होगा, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बोला जाता है, राइट। तो कप एंड हैंडल पैटर्न में इसका जो गैप होता है यहाँ से यहाँ तक, उतना ऊपर इसका जाने का पोटेंशियल रहता है। तो ये सब हुआ टेक्निकल बात, लेकिन मुझे जो लगता है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और जो 5-10 साल का व्यू बना के इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए LTIM इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। अच्छा पैसा बनेगा, FD से ज़्यादा रिटर्न बन सकता है इस सब कंपनी में, ठीक है। बट इन्वेस्ट करने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, राइट, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं FMCG सेक्टर से। तो FMCG सेक्टर से जो कंपनी है वो है वरुण बेवरेजेस। पता होगा वरुण बेवरेजेस के बारे में आपको कि वरुण बेवरेजेस क्या करती है, ठीक है। तो इनका ड्रिंक्स वगैरह का बिजनेस है। मिरिंडा का नाम सुने हैं, पेप्सी ये सब नाम सुने हैं, देखिए उसी का इसका बिजनेस है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, चलिए। तो ये सब देखें हैं आप, ठीक है, ये सब जो है ये वरुण बेवरेजेस का ही है, ठीक है। पेप्सिको, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना, राइट, मिरिंडा, ये सारा चीज़ किसका है, ये अपना वरुण बेवरेजेस का है। जैसे ये ड्रिंक्स बिजनेस में है, तो अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी, बहुत ही दिग्गज कंपनी बन चुकी है, बट इसमें ग्रोथ अभी भी है, राइट। तो वरुण बेवरेजेस 1.5 लाख करोड़ की कंपनी, ये जो भी कंपनी बता रहा हूँ सब लार्ज कैप कंपनी है, जिसमें आपका पैसा धीरे धीरे बनेगा, बट आपका कैपिटल बचा रहेगा। स्टॉक का पी 72 का, FMCG सेक्टर का पी तो 70-80 के आसपास ही रहता है, पता होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, रिटर्न इक्विटी भी सही है, करंट प्राइस 542 रुपये का है, राइट। और इसके अलावा देखेंगे तो पी रेशियो देखिए, पी रेशियो जो कि 160 का चला गया था 2020 में, अभी ये 60, अभी सिर्फ 60 का चल रहा है। तो पी वाइज भी अच्छा करेक्शन दे चुकी है। प्राइस वाइज अगर देखें तो प्राइस वाइज थोड़ी सी ट्रेंड में तो है, इसमें अब गिर सकती है, तो आप एवरेज जरूर कर सकते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के दे सकती है इस टाइप की कंपनी, ठीक है। वरुण बेवरेजेस हो गया आपका कितना नंबर कंपनी, चौथा नंबर कंपनी। और पांचवा कंपनी के बारे में चलिए बात करते हैं ऑटो सेक्टर से। पांचवा नंबर कंपनी है ऑटो सेक्टर से टाटा मोटर्स। जी हाँ, टाटा मोटर्स, सबकी प्यारी दुलारी टाटा मोटर्स, 2.5 लाख करोड़ की कंपनी, 728 का प्राइस, 30% ऑलमोस्ट फॉल हो चुका है ये ऑल टाइम हाई से, ठीक है। स्टॉक का पी है सिर्फ 8 का पी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20%, रिटर्न इक्विटी 50%। टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है, और ये स्टॉक को पिक करने का यही रीज़न है क्योंकि ये काफ़ी करेक्ट हो चुका है। देखिए इसका ऑल टाइम हाई था ये 1150 के आसपास, ओके, 1180-90 गया था, उसके बाद से ये अभी 728 रुपया पे मिल रहा है, राइट। तो और क्या चाहिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है। पी रेशियो अगर देखें तो पी रेशियो का तो हाल बहुत ही कम हो चुका है, छोड़िए 100 का पी से ये अभी चल रहा है भाई, बहुत नीचे आ गया 9 का पी, तो बहुत काफ़ी सस्ता हो चुका है। तो ये टाटा मोटर्स अपनी लास्ट कंपनी थी, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से ये 5 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो एक बार रिकैप कर लें क्या, चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं।
तो मेरे हिसाब से जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है वो है, चलिए भाई यहीं पर कर देता हूँ जूम करके, देखिए वो है, सबसे पहला मैंने बताया आपको, बताइए, बैंकिंग सेक्टर से बताया, बैंकिंग से कौन सा था, कौन सा था, कोटक महिंद्रा, ठीक है। फिर बताइए मेरे को दूसरी नंबर कंपनी क्या थी, दूसरी नंबर थी आपका एनबीएफसी सेक्टर से, एनबीएफसी सेक्टर से मैंने बताया बजाज फाइनेंस, जो कि लॉन्ग टर्म वाइज अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बजाज फाइनेंस, राइट, बजाज फिनसर्व नहीं बोल रहा हूँ, फाइनेंस बोल रहा हूँ। तीसरा नंबर है आपका आईटी सेक्टर से, बताया मैंने क्या नाम है, LTI माइंडट्री, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो सेक्टर जो मैंने बताया आपको वो है कंज्यूमर, FMCG बोल सकते हो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स इसको बोलते हैं, राइट। ये है आपका वरुण बेवरेजेस। फिफ्थ नंबर मैंने बताया आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर से, ऑटो सेक्टर से मैंने क्या बताया, टाटा मोटर्स। तो ये 5 कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर सकती है एज पर माई रिसर्च, माई ओपिनियन, राइट। इट माइट बी पॉसिबल दैट आई मे गो रॉन्ग, राइट, लेकिन ये सारे कंपनी को चूज़ करने का रीज़न मैंने आपको बताया कि बैंकिंग को चूज़ करने का रीज़न ये था कि बहुत दिनों से ये परफॉर्म नहीं किया है, ये कोटक महिंद्रा बैंक। बजाज फाइनेंस को भी चूज़ करने का वही रीज़न था कि बहुत दिनों से ये परफॉर्म नहीं किया है, 5 साल हो चुके स्टॉक्स एक ही रेंज में घूम रहा है। आईटी सेक्टर को इसको लेने का ये रीज़न है कि 2 कंपनी बनी है, नई कंपनी, 2 कंपनी मिलकर नई कंपनी बनी, LTI माइंडट्री बनी, राइट। और 2020-21 से ये भी परफॉर्म नहीं की है, तो ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। FMCG सेक्टर से, FMCG एक ऐसा सेक्टर, डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, मार्केट गिरे बढ़े इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, गिरते हुए मार्केट में भी ये अच्छा परफॉर्म करता है, इसलिए वरुण बेवरेजेस को मैंने चुना। और ऑटो सेक्टर से टाटा मोटर्स ऑलरेडी 30 से 35% फॉल हो चुकी है, तो ये एक बड़ी कंपनी है जो कि अच्छा आपको पैसा बना के दे सकती है फ्यूचर में। तो ये 5 कंपनी है मेरे अकॉर्डिंग। और इसके अलावा इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहते हो, बोनस कंपनी के बारे में चलिए बताता हूँ मैं आपको। 6 नंबर में लिख लीजिए, ये है आपकी टाइटन। कौन है? टाइटन। टाइटन कंपनी एक है जहाँ पर आपका पैसा बचा रहेगा, अच्छा खासा बनेगा, FD से अच्छा पैसा बनेगा। ये कंपनी है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। तो ये 6 कंपनी में अगर आप चाहें तो SIP कर सकते हैं, ठीक है। कोटक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, LTI माइंडट्री, वरुण बेवरेजेस, टाटा मोटर्स, टाइटन, ठीक है। ये 6 कंपनी मेरे हिसाब से, मेरे रिसर्च के हिसाब से अच्छी कंपनी है, फ्यूचर में अच्छा रिटर्न आपको दे सकती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले इन कंपनी में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछें। इट इज़ माई रिसर्च, इट इज़ माई ओपिनियन, राइट। इट माइट बी पॉसिबल दैट सम ऑफ दीज स्टॉक्स आर इन माई पोर्टफोलियो, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड दिस इज आई एम साइनिंग ऑफ।